हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे थे सेल के बारे में। तो जो सेल का आपने बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा है वो आप जान चुके हैं कि सेल क्या है। आपने कहा आपका जो शरीर मिलकर के बना है वो एट लास्ट हमारे पास एक सबसे लास्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास सेल होती है। और हमने कहा इसी प्रकार की सेल से मिल करके हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो अभी तक आपने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, देखिए अभी तक आपने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा है सेल का, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक बात की है डिस्कवरीज के बारे में कि डिस्कवरीज किसने की है और क्या डिस्कवर किया गया है। सेल से रिलेटेड ही सारी डिस्कवरीज आपके पास आएंगी। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर सेल थ्योरी की, ठीक है। किसने दी है सेल थ्योरी? आपने कहा शेल्डन एंड स्वान ने क्या दी है, सेल थ्योरी को दिया है। क्लियर है इतना? चलिए अब हमने बोला एक कोशिका से कैसे बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हो जाता है, यानी एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं किस प्रकार से बन रही हैं। तो हमने कहा जो एक कोशिका है, एक कोशिका में जो भी मटेरियल होता है, अभी तक आपने सिर्फ साइटोप्लाज्म या फिर आप कहिए प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की भी बात नहीं की है हमने, प्रोटोप्लाज्म की बात की है और न्यूक्लियस की बात की है। इसके अलावा हमने जेनेटिक मटेरियल की भी बात की है। तो आपने कहा कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल होगा उसका अमाउंट डबल हो जाता है। जब अमाउंट डबल हो गया तब जो सेल है वो दो पार्ट में या दो सेल में डिवाइड हो जाती है और यही जो प्रोसेस है वो आगे चलती रहती है और एक सेल से बहुत सारी सेल्स आपके पास आ जाती हैं। ये सीक्वेंस आपने देखा था कि कैसे सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम को मिला करके बॉडी। तो आपने एक बेसिक सी चीज यहाँ पर ये समझनी है कि सेल्स, बहुत सारी सेल्स को मिला करके टिश्यू बनेंगे, ठीक है। और आपने कहा बहुत सारे टिश्यू को मिला करके क्या बनेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे। लेकिन ये टिश्यू क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के टिश्यू होंगे, अलग अलग ग्रुप मिलकर के क्या बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन बना रहे हैं। फिर ये ऑर्गन्स का एक सिस्टम बनता है, यानी कि आपके पास ऐसे सिस्टम आएंगे जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं लेकिन उनका कार्य जो होता है वो एक जैसा होता है। और इसी प्रकार के आपके पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आएंगे, सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम की बात नहीं हो रही। आपने कहा बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके पूरा क्या बनता है, आपकी बॉडी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने कहा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कोशिका की संख्या के अनुसार आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसे आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कहा। तो शब्द से ही आप समझ पा रहे हैं, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिकीय का मतलब होगा जिसमें एक ही कोशिका पाई जाएगी। मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जो टॉपिक आया था वो था द शेप ऑफ द सेल, कोशिका का आकार। ये हमारा क्या था, टॉपिक था जो आपने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था। हमने कहा कि जो सेल्स होती हैं ऐसा नहीं है कि कोशिका एक ही प्रकार की होती है। अभी तक हम जब कोशिका को इंडिकेट कर रहे थे आप सिर्फ इस प्रकार से बना रहे थे, आपने कुछ इस प्रकार से बनाया। तो देखिए सेल इसी प्रकार की नहीं होती है, सेल अलग अलग प्रकार की होती है। यही आपको बोला गया है कि जो सेल है, सेल का जो शेप है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अभी आपके पास कुछ इमेजेस भी आएंगी तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। आपने कहा किसी जीव में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रकार के आधार पर कोशिकाओं का आकार भिन्न हो सकता है। तो आपने कहा न सिर्फ कोशिकाओं का आकार अलग होता है बल्कि उनकी जो फंक्शनिंग होती है, उनका जो कार्य होता है वो भी डिफरेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। Cells are capable of changing their shape. For example, white blood cells and amoeba can change shape ऑन देयर ऑन। आपने कहा कोशिकाएं अपने आकार बदलने में सक्षम भी होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ह्यूमन की बात करें तो WBC आपके पास आता है, और आपने कहा कि अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो अमीबा आता है। तो अमीबा में आपने क्या बोला, क्योंकि एक ही कोशिका में सारी क्रियाएं हो रही हैं। आपने कहा वहीं पर पोषण की क्रिया होगी, वहीं पर एक्सक्रीशन की क्रिया होगी, वहीं पर डाइजेशन की प्रोसेस होगी, वहीं पर क्या है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो हमने कहा ये अमीबा है और आप जानते हैं अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अमीबा है और यहाँ पर ये था भोजन, ठीक है। अब अमीबा को इस भोजन को ग्रहण करना है तो क्या हुआ, ये यहाँ पर भोजन के करीब आ गया। ये भोजन यहाँ चला गया है और एट लास्ट आपके पास जो अमीबा आया
ये इस प्रकार से आया। क्या है ये? भोजन है। और ये क्या है? अमीबा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपके पास कुछ इमेज आई है, आपने कहा ए बी सी और डी। आपके पास क्या आई है? 4 इमेजेस आई हैं और चारों इमेजेस में आप देख रहे हैं क्योंकि ये एक कोशिका है, क्योंकि क्या है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि एक ही कोशिका है। आपने कहा ये क्या करे? अपना शेप को चेंज कर रही है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, और ये वाले जो स्ट्रक्चर आपके पास आए हैं इसे आप क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया, फॉल्स टीथ भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, समझ आया आपको कि कोशिका किस प्रकार से अपना जो शेप है वो चेंज करती रहती है? क्लियर हो गया है? एग्जाम्पल आपने क्या लिया है? अमीबा। इसके अलावा आपके पास क्या आता है? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC आती हैं। आप देख लिया हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो आकार होता है वो किस प्रकार से भिन्न होता है? देखिए, सबसे पहले ये जो इमेज आपके पास आई, ठीक है, यानी कि रक्त कोशिकाएं। अब आप में से मुझे कौन बच्चे बताएंगे कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? GIC सबा वाला, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज वंशिका। वंशिका। वंशिका कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 10th क्लास। 10th क्लास के। अच्छा, फिर तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से आती होंगी। अच्छा, अब ये बताइए कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितने प्रकार के आपके पास आती हैं? मैम 3 प्रकार की। वेरी गुड, कौन कौन सी होती हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि जो WBC होता है जिसे आपने व्हाइट ब्लड सेल्स कहा है उसका फंक्शन क्या होता है? क्या कार्य होते हैं उसके? किसे पता है वंशिका के अलावा? जिसे पता है हैंड रेज कीजिए अपना। अच्छा वंशिका, RBC का फंक्शन बता दीजिए मुझे। चलिए, अब ये बताइए वंशिका के अलावा कौन मुझे आंसर देना चाहेगा दोनों क्वेश्चन का? RBC और WBC का फंक्शन किसे पता है? हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लड सेल्स से। अब आप इतना तो जानते हैं कि ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होती हैं? 3 प्रकार के आपके पास आई हैं यहाँ पे, WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपके पास इमेज आई है सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि तीनों का शेप अलग अलग है। ठीक है, कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप शेप को देखिए कि तीनों का जो शेप है वो क्या है? यहाँ पर अलग अलग है अलग। अगर मैं कहूँ व्हाइट ब्लड सेल्स ये कुछ इस प्रकार की है, जो RBC है वो इस प्रकार की है और जो प्लेटलेट्स है वो इस प्रकार की है। तो आपने कहा कि तीनों यहाँ पर क्या है? तीनों का जो शेप है वो यहाँ पर अलग अलग है। अब अगर मैं कार्य की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं WBC की बात करूं, आपने कहा ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए आपका WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट करते रहिए कि WBC का कार्य क्या है, वो आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, अगर मैं आपको RBC का फंक्शन बताऊं तो आपने कहा ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है वो कौन कर रहा है? आपने कहा आपका RBC। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अगर मैं कहूँ ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या करता है? रुधिर का थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जब कहीं पर हमारा हाथ कट जाता है तो आप देखते हैं कुछ टाइम बाद जो खून निकलना वहां पे शुरू होता है वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? आपने कहा ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, तीनों के फंक्शन आपको पता चल गए हैं, जो बेसिक से फंक्शन होते हैं तीनों के फंक्शन पता चल गए हैं? GIC सबा वाला कितने बच्चे मुझे बता देंगे अगर मैं आपसे पूछूंगी? हैंड रेज कीजिए अपना। कितने बच्चे बता देंगे? कुछ बच्चे बहुत सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे। जो फ्रंट में बच्चे बैठे हैं वो अपने काम में बिजी हैं। चलिए, तो आपने देखा फंक्शन अलग है। अब आपने क्या देखा? आप हम बात कर रहे थे कि जो कोशिका है, कोशिका के आकार की हम बात कर रहे थे। हमने कहा हर जो कोशिका होती है वो एक जैसी नहीं होती है।
आकार अलग अलग होता है। आपने एग्जाम्पल देखा ब्लड का, आपने कहा तीनों जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग है, तीनों का कार्य भी अलग अलग है। अब बात समझ आई कि हमारा शरीर बना तो कोशिका से, लेकिन अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, और इन कोशिकाओं का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो भी अलग अलग होगा। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें तो आपके पास आती है मसल सेल्स, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए जीआईसी सब्बा वाले, क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपने मसल्स के बारे में पढ़ा होगा। मसल्स जो होती हैं आपकी, या जो मांसपेशियां होती हैं, उनका कार्य क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? हैंड रेज कीजिए। किसे आता है? मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? जिसे भी आता है हैंड रेज कीजिए अपना। किसी को नहीं पता मांसपेशियों का क्या कार्य होता है? आपने ऊतक जो चैप्टर था वो पढ़ा है, वो आपके 9th में ही है। किसने पढ़ा है? जीआईसी सब्बा वाला कोई माइक ले लीजिए अपना। ये बताइए कि क्लास 9th में आपके पास एक चैप्टर आया था ऊतक, यानी कि टिश्यू, पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम लोग रिवाइज कर लेंगे। माइक लीजिए कोई भी बच्चा। वंशिका आप ही बात कर लीजिए, कोई भी बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, चलिए, इसका मतलब अंशिका ब्रेव है क्योंकि उसी ने माइक उठाया है। अंशिका ये बताइए, क्लास 9th में आपने ऊतक जो चैप्टर था वो पढ़ा था आपने? नो मैम। क्यों नहीं पढ़ा था? मैम टीचर नहीं थे। अच्छा, तो टीचर नहीं थे तो यहाँ पर आपके प्रॉपर क्लासेस चलते हैं, आपने यहाँ पे क्लासेस को अटेंड क्यों नहीं किया? मैम दूसरी क्लासेस भी लगती हैं। अच्छा, तो देखिए, अगर कोई टीचर नहीं होते हैं तो आप लोग क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है। अभी आप देखिए, अगर आपको मसल्स के बारे में नहीं पता है या फिर आपने टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप आगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? चलिए बैठिए आप लोग, ओके मैम। अभी ध्यान दीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान दे दीजिए। आपने कहा जो मसल सेल होती हैं, मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। सबसे पहले मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? मूवमेंट के लिए। कौन से मूवमेंट? कोई भी मूवमेंट है। मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं बात करते टाइम अपने हाथों को हिला रही हूँ, या फिर मैं एक जगह से दूसरी जगह चल रही हूँ, ठीक है? कोई भी मूवमेंट आपकी बॉडी में हो रहा है, वो किसकी वजह से हुआ? आपने कहा मसल्स की वजह से हुआ। क्लियर है इतना? फंक्शन पता चल गए दोनों के, ब्लड का और मसल्स के, ठीक है? अब जो मसल होती है, मसल सेल्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपने कहा कार्डियक होती हैं, स्मूथ होती हैं, स्केलेटल होती हैं। तीनों में क्या फर्क हुआ? आप जानते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? जीआईसी सब्बा वाला, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? किसे पता है? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जिसे हम कहते हैं। जिसे भी आता है आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आंसर गलत हुआ तो हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। किसी को बताना है आंसर? नो? चलिए, ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो कि हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे कि अभी आप हंस रहे हैं फ्रंट में बैठ करके, या फिर सेकंड रो में जो सेकंड लड़की है, अभी आप हंस रहे हैं, ये आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। सेम आपकी जगह कोई और बच्चे सीरियसली सुन रहे हैं, वो भी ऐच्छिक क्रिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप हंस रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, ये आपने ऐच्छिक क्रिया की, ये वॉलंटरी एक्शन है। या फिर दूसरे जो बच्चे बैठे हैं वो सीरियसली मुझे सुन रहे हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है कि अगर हमें पढ़ाया जा रहा है तो हम सीरियसली सुनेंगे, ये भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। इसे आप क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन कहेंगे, ये ऐच्छिक क्रियाएं कहेंगे, ठीक है? जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरी इच्छा है, मेरा मन करेगा मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर मेरा मन नहीं है तो मैं चुप रहूंगी। मेरा मन है तो मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ, मेरा मन है तो मैं चल रही हूँ, ये सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अगर अनैच्छिक क्रियाएं मैं कहूँ, मैंने कहा मेरे हृदय का धड़कना, अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक का मतलब क्या हुआ? कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है कि हमने कहा कि हमारा हृदय धड़केगा तभी हमारा हृदय धड़क रहा है, हमने कहा कुछ देर के लिए चलो अब अपनी धड़कनें बंद कर देते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा, है ना? सेकेंड, आपने कहा कि आपकी जो रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ये चलती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कहा कि मैं सांस लेना बंद कर दूं, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी बॉडी में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। कुछ जो आपकी मसल सेल्स होंगी वो आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं, और कुछ जो मसल्स होंगी वो आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। सेम एक और चीज आपके पास आती है, वो है कार्डियक मसल्स, जो आपकी कहाँ होती हैं? कार्डियक सेल आपके कहाँ पे होती हैं? आपके हार्ट में होती हैं, आपके हृदय में होती हैं। और आपके हृदय में कैसी क्रिया पाई जा रही है? ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? कौन बताएगा मुझे? अंशिका, वंशिका के अलावा, ठीक है,
अंशिका और वंशिका के अलावा कोई भी माइक ले लीजिए जो फ्रंट में बच्ची बैठी है, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज खुशी तोमर। अच्छा बच्चे बताइए कि हार्ट में आपकी कौन सी गति हो रही है, ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? अनैच्छिक। वेरी गुड, अनैच्छिक क्रियाएं। और ये किस सेल्स के द्वारा हो रही है? आपने कहा कार्डियक सेल के द्वारा। चलिए बैठिए, वेरी गुड। ऐसे ही आपने कहा जो स्मूथ सेल्स होती हैं यहाँ पर भी अनैच्छिक क्रियाएं आपकी चलती हैं। अब हमने कहा कि मैं चल रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है? आपने कहा स्केलेटल मसल्स के द्वारा होती हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो देखिए आप लोग छोटी छोटी चीजें नोट करते रहिए क्योंकि आपने ये चैप्टर बहुत डिटेल में आपने पढ़ना चाहिए था, आपके पास है, जब आप क्लास 9th में थे आपके पास ये चैप्टर डिटेल में था। आपने कहा कार्डियक मसल्स, इनवॉलंटरी एक्शन यानी अनैच्छिक क्रियाएं, स्मूथ सेल्स जो होती हैं वो भी अनैच्छिक क्रियाएं को कंट्रोल करती हैं, स्केलेटल क्या करेगी? आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब आपने और क्या चीजें देखी, हम देख क्या रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है? कोशिकाओं का आकार। आपने कहा तीनों का आकार अलग अलग है, तीनों का फंक्शन क्या? आपने कहा मूवमेंट कराना, आपने कहा गति कराना। अब गति ऐच्छिक है या अनैच्छिक है वो बात की बात है, लेकिन तीनों क्या कर रही हैं? गति करा रही हैं। तीनों का क्या है? आकार अलग अलग है आपके पास, ठीक है, और फंक्शन भी अलग अलग है, कुछ ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कर रही हैं, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को, ठीक है। अब ये सेल, इस सेल का नाम मुझे कौन बताएगा? किसी को पता है ये सेल कौन सी है? जिसे पता है हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए ठीक है बच्चे, माइक लीजिए और बताइए कौन सी सेल है ये। माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चे, चलिए बताइए कौन सी है ये सेल, का नाम क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए फंक्शन क्या होगा इसका? चलिए मैं इसका फंक्शन आपको बताती हूँ, बैठिए, आपने आंसर सही किया है। इसका जो फंक्शन होगा, कोई भी मैसेजेस हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, कोई भी मैसेजेस, जैसे कि आपको किसी भी चीज की अनुभूति हुई, आपको कोई भी चीज फील होती है, उसके जो मैसेजेस आपके बॉडी में जाते हैं, या फिर आपका ब्रेन आपको कोई भी कमांड दे रहा है। देखिए हमारी बॉडी में हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो कैसे करते हैं? हमारे ब्रेन जब हमें क्या देगा? कमांड देगा। हमारा ब्रेन जब हमें बताएगा हमें कहाँ पर क्या करना है। लेकिन क्या होता है, आपका ब्रेन कौन से वाले पोर्शन में? आपके स्कल वाले पोर्शन में है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में क्या चीजें हो रही हैं, इसके मैसेजेस कौन प्रोवाइड कराते हैं? आपने कहा नर्व सेल प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें हो रही हैं या फिर बाह्य वातावरण का आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये नर्व सेल ही क्या बताएंगे? आपके ब्रेन को बताएंगी। अब ब्रेन आपको जो भी ऑर्डर देगा, ब्रेन आपको जो भी कमांड देगा, वो किसके द्वारा देगा? सेम नर्व सेल के द्वारा देगा। तो आपने क्या बोला कि मैसेजेस की जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है। मैसेजेस जो भी पास हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? नर्व सेल की वजह से हो रहे हैं। और किस किस के बीच में यहाँ पर मैसेजेस पास होते हैं? आपकी बॉडी या आपके ऑर्गन या आपके टिश्यू के बीच और आपके ब्रेन के बीच में। समझ आया किस किस के बीच में हो रहा है? आपके ऑर्गन और आपके ब्रेन के बीच में। अब हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जब आप नर्व सेल के बारे में बात करते हैं या नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? हमने बोला आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने एकदम से हाथ हटा लिया? क्योंकि आपके हाथ में क्या थे? नर्व सेल थी। पूरी बॉडी में आपकी नर्व सेल फैली हुई है। जब आपने उस गर्म वस्तु को छुआ तो क्योंकि आपकी जो नर्व सेल थी उसने आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाया। आपके ब्रेन ने आपको क्या बोला कि आपको तुरंत को हाथ को हटाना है। तो यहाँ पर मैसेजेस क्या हुए? आपने बोला ये आपका ब्रेन है, ये आपका क्या है? हैंड है, ये हाथ है, ठीक है। अब जब आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ तो ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाया गया। अब आपके ब्रेन को पता है कि ये आपके लिए हानिकारक है, तो ब्रेन ने फिर से मैसेज किसे पहुंचाया? आपके हाथ को पहुंचाया कि आपको तुरंत हाथ हटा लेना है। अब ये जो प्रोसेस होती है ये विद इन अ सेकेंड होती है, बहुत जल्दी होती है, बहुत क्विक होती है। अब सोचिए आप कि ये पूरी प्रोसेस चल रही है, ये मैसेज आपके मस्तिष्क तक पहुंचा, आपके मस्तिष्क ने आपको फिर से मैसेज दिया कि आप हाथ हटाइए। ये जो प्रोसेस होती है इतनी जल्दी होती है कि हमने हाथ लगाया किसी गर्म वस्तु पर, एकदम से हाथ हटा लिया, होता है ऐसा। तो यहाँ पर जो मैसेजेस पास हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं? इसी नर्व सेल की वजह से हो रहे हैं। अब हमने क्या बोला? ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, तो ये भी एक सेल है, ये सारी सेल है। और आपने कहा कि हर एक सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, प्लस उसका जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। अब इस इमेज में देखिए आपके पास बहुत सारी कोशिकाएं आ गई हैं, जैसे कि कौन कौन सी आई हैं?
ये है आपकी आरबीसी, आपकी रक्त कोशिकाएं, ये आपकी मसल सेल्स, ठीक है, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं। ये नर्व सेल है, नर्व सेल का सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखा रखा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये है नर्व सेल। ये आपके पास आती है गार्ड सेल। गार्ड सेल कहाँ पाई जाती है? स्टोमेटा पढ़ा है आपने, रंध्र के बारे में पढ़ा है, जब आपने पत्ती की संरचना पढ़ी थी तब आपने वहां पे रंध्र के बारे में पढ़ा था, आपने देखा भी होगा। देखा है आपने पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा? हैंड रेज कीजिए जिसने देखा है। ठीक है, आज आप लोग घर जाएंगे और आप पत्ती को देखेंगे, तो पत्ती को आप जब उल्टा करके देखेंगे, उल्टा यानी कि एक आपने देखा होगा पत्ती जो होती है, ऊपर वाली जो सतह होती है वो ज्यादा डार्क ग्रीन कलर की होती है, नीचे वाली जो होती है वो लाइट ग्रीन कलर की होती है। जो लाइट ग्रीन कलर है, आप उसे इस प्रकार से जब देखेंगे तो आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। देखा होगा आप लोगों ने, नोटिस नहीं किया होगा, छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं पत्ती पर। इन्हीं छोटे छोटे छेदों को हम रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। अब इस स्टोमेटा में भी क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं जो इस प्रकार की दिखाई देती हैं, इस प्रकार की। तो आपने कहा ये भी एक सेल है, ठीक है। और ये आपके पास आता है पैरामीशियम या डायटम, ये भी एक सेल है। तो आपने निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष आपने सिर्फ इतना निकाला है इस इमेज से कि जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? उनका आकार अलग अलग होता है और उनका कार्य भी अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार इन इमेजेस को आप लोग बना लीजिए अपनी कॉपी में और उनके नाम भी लिख लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसे एक बार देख लेते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें आपसे पूछा गया है हाउ कैन सेल परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिकाएं जीवों में अलग अलग कार्य कैसे कर सकती हैं, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले क्या बात की थी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार भी अलग है और उनका कार्य भी अलग है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कैसे संभव है कि जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग कार्य कर लेती हैं, और यहीं से अब आप समझने लगेंगे कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में अलग अलग घटक पाए जाते हैं। कोशिका सिर्फ इतनी नहीं है, जब हमने कोशिका की बात की थी तो हमने सिर्फ इतना कहा था, आपने कहा कोशिकाएं सिर्फ इतनी नहीं है कि कोशिका है उसमें केंद्रक है और उसमें आपने कहा साइटोप्लाज्म है, इतनी ही बात अभी तक हमने की है, ठीक है। लेकिन कोशिका में इसके अलावा और भी चीजें पाई जाती हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ ले, आपने कहा सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ मल्टीपल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिकाएं एक जीव में कई कार्य करने में सक्षम होती हैं। A cell contain a specific components which are called organelles। आपने कहा कोशिकाओं में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज कहते हैं या कोशिकांग कहते हैं। ध्यान रखिए, शब्दों को आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर सेल ऑर्गेनेली कहूँ या मैं कोशिकांग कहूँ, इसका मतलब है कि कोशिका के अंदर कुछ घटक हैं जो कि क्या करते हैं? अलग अलग कार्य को करने में कोशिका की सहायता करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? Each organelle in the cell can perform a different function such as making a new cell or cleaning the waste of the cells. Thus, organelles allow a cell to perform a several kind of activities in an organism. क्या बोला हमने कि कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिकांग अलग अलग कार्य कर सकता है। कोशिकांग समझ रहे हैं आप लोग, जिसे हमने सेल ऑर्गेनेली कहा था। अब अगर मैं सेल ऑर्गेनेली के नाम आपको बताऊं तो आपने कुछ तो सुने ही होंगे, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया सुना है, जीआईसी सब्बा वाला, आपस में बातें नहीं। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? किसने सुना है? हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी सब्बा वाला। सेकंड रो में जो गर्ल्स बैठी हुई हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कभी सुना है? किसने सुना है? हैंड रेज कीजिए अपना। किसने सुना है? चलिए, वंशिका जरा माइक लीजिए अपना। वंशिका माइक लीजिए अपना। यस मैम। ठीक है, अच्छा वंशिका आप हैं, आप अंशिका को माइक दीजिए, आगे जो बैठी है अंशिका। यस मैम। बच्चे इतनी बातें क्यों हो रही हैं और क्या बातें हो रही हैं? एक आप और एक वंशिका की नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी हुई है। बच्चे इतना हंसना नहीं है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? किसने सुना है? हैंड रेज कीजिए यस अपना। मैम। सुना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऑर्गेनेली है आपके पास, ठीक है। बैठिए, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपस में इतनी बातें मत कीजिए, सारे बच्चे आपस में बातें ही कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका एक सेल ऑर्गेनेली है। इसी प्रकार से आपके पास और भी क्या आते हैं? सेल ऑर्गेनेली कहिए या कोशिकांग आते हैं। अब आपने कहा
कि कोशिका में प्रत्येक कोशिकांग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि नई कोशिका बनाना या कोशिका में जो भी वेस्ट होता है, जो भी क्या होता है, कोशिका का वेस्ट होता है, उसे साफ करना। इस प्रकार ऑर्गेनेलिज एक कोशिका को जीव में कई प्रकार की गतिविधियां करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या बात की, हमने कहा कि कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग कार्य को कैसे परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि हमने कहा कोशिका के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि गोल्जी अपैरेटस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, जैसे कि लाइसोसोम है, जैसे कि राइबोसोम है। इन सारी चीजों के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है कि क्या होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। तो अभी तक की बात क्लियर है आपको? अगर अभी तक कोई भी डाउट आया होगा तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।